डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पुंछ ने पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में निर्दोष नागरिकों की हत्या की कड़ी निंदा की है। एसोसिएशन ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए पीड़ितों के साथ अपनी एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए कोर्ट में कामकाज निलंबित कर दिया। बार एसोसिएशन ने इस बर्बर कृत्य को मानवता के खिलाफ अपराध बताया और कहा कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि इस हमले के पीछे जिन लोगों का भी हाथ है उन्हें जल्द से जल्द मार गिराया जाए और क्षेत्र में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि बार एसोसिएशन आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरी तरह से प्रशासन के साथ खड़ा है। उन्होंने रिश्तेदार पाकिस्तान में, मेरा खून रिश्ते पाकिस्तान, देर तक पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं होती। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट एम.ए. खान साहब। सर बताइए जो आज तो वैश्याना कत्ल पहलगाम के अंदर कल की तारीख में हुआ है, बगैर जात पात, बगैर मजहब मिलत, तमाम हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं बड़े गम में इस टाइम हैं और नहायत ही बड़े जज्बात में और बड़े गुस्से में हैं। सबसे पहले तो हम उनके लवाकीन को, उनके वारसों को, उनके फैमिली मेंबर्स को मॉरली सपोर्ट करते हैं, उनके दुख के अंदर शामिल, क्योंकि आमने सामने ना उन्होंने हमें देखा ना हमने उनको देखा, लेकिन मीडिया के थ्रू हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम उनकी पूरी फैमिली के साथ उनके साथ दुख में शामिल। दूसरी बात, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से ये गुजारिश करूंगा कि आप उनके फैमिली मेंबर्स को, जो वारसीन हैं, उनको फाइनेंशियली जो है उनकी सपोर्ट कीजिए, उनके उनके हक में, उनके फेवर में कुछ पैसे का ऐलान किया जाए। नंबर 2। नंबर 3, मैं सेंटर सरकार से, मोदी जी से, जनाब अमित शाह जी साहब से ये गुजारिश करूंगा कि इस मामले की बारीकी से छानबीन करवाई जाए और छानबीन करवाने के, जिस तरह एक बार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था आज से 2 साल पहले, तो उस तरह का जवाब भी उस मुल्क को दिया जाए ताकि आइंदा आने वाले टाइम में हम लोग अपनी जान की, माल की, फैमिली की हिफाजत कर पाए। शुक्रिया। प्रताप जी, सर बताएं क्या कहेंगे आज के दिन के? नमस्कार, आप देख सकते हैं कि आज डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पुंछ ने पुरजोर इसकी मजम्मत की है। आज वर्क सस्पेंड किया है। आज कोई भी वकील इस दुख की घड़ी में उन परिवारों के साथ में शामिल है। आज अदालत में कोई वकील हाजिर नहीं होगा, कोई काम के लिए नहीं जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये जो जे.एंड.के में ये जो अटैक कल हुआ है, ये एक सोची समझी साजिश है। कल 1-2 दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ का एक बयान आता है कि नहीं, हम वो रिलीजन लाइन पे डिवाइड करते हैं क्लियरली हिंदू और मुस्लिम को, और उसके बाद अगले दिन में जब यहाँ पे पुलवामा में अटैक होता है तो वो वहां पे किसी का नाम पूछ रहे हैं, फिर वो चेक कर रहे हैं कि ये कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं। ये पाकिस्तान की नापाक कोशिश है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि आप देखेंगे, चाहे इस टाइम बार एसोसिएशन पुंछ में और आपने जो बस स्टैंड पे भी मुजाहरा देखा, वहां पे हिंदू, मुस्लिम, सिख सब बिरादरी के लोग वहां पे बैठ के इसकी मजम्मत करते हैं। जो पाकिस्तान हमें तोड़ना चाहता है, इस हमें मजहब के नाम पे बांटना चाहता है, वो कभी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि हमारे पुंछ का, हमारे हिंदुस्तान का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस सानिया की, इस अटैक की निंदा करता है, इसके खिलाफ खड़ा है और पाकिस्तान के इस नापाक एक्ट के साथ में कोई हमदर्दी नहीं है और हम इसकी मजम्मत करते हैं। मौजूद है बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी ताहिर जी। सर बताइए जो आज जो कल पहलगाम में इनोसेंट किलिंग हुई है, जहां पूरी जम्मू कश्मीर, हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के अंदर उसके प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वहीं बार एसोसिएशन पुंछ ने आज ये फैसला किया कि जो इनोसेंट किलिंग हुई है उनके साथ इजहार हमदर्दी रखते हुए और उनके लवाहिकीन के साथ अपनी हमदर्दी पेश करते हुए आज हमने ये फैसला किया कि हम अपना जो कोर्ट वर्क है वो कंप्लीट सस्पेंड रखेंगे और कोई भी काम जो है आज एक किस्म का पेन डाउन रहेगा। और मैं अपनी तरफ से और पूरी बार एसोसिएशन की तरफ से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जनाब नरेंद्र मोदी साहब और होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब से गुजारिश करता हूं और हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि ऐसे दरिंदों को जल्द अज जल्द, जिन्होंने इनोसेंट किलिंग की है, उनको सामने लाया जाए और उनको फांसी के तख्ते तक पहुंचाया जाए ताकि दोबारा जो है ऐसी हरकतें ना हो। शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वाइस प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन जहांगीर खान जी। सर बताएंगे जो आज आपकी मीटिंग हुई है। सर, ये कल जो पहलगाम में किलिंग हुई है, इनोसेंट किलिंग हुई है, पूरे हिंदुस्तान के लोग वहाँ पे जो मारे गए हैं, हम इसकी कड़े लफ्जों में मजम्मत करते हैं और आज बार एसोसिएशन पुंछ ने वर्क सस्पेंड रखा है। कंप्लीट पुंछ डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट बंद है और सारे ऑर्गेनाइजेशन से इसकी सपोर्ट की है। और मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी जो इसके पीछे कल्प्रिट्स हैं और उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और पकड़ के उनको फांसी के तख्ते पर लटकाया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कई बार ऐसा देखा गया है
हमारे पीर पंजाल रेंज में भी और कश्मीर में भी ये इनोसेंट किलिंग होती रही है। और इसमें हमारे जो लीडरशिप हैं वो भाषण देके चले जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई कोई नहीं होती है। हम यहाँ पे सफर कर रहे हैं। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर को इस बारे में कड़े संज्ञान लेने चाहिए और इस बारे में सोचना चाहिए कि आम शहरियों को कैसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। सर मौजूद है बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट एडवोकेट सुनील शर्मा जी। सर बताएं जो आज आप जो ये आज हम पूरे बार एसोसिएशन पुंछ ने एक कंडेम्ड किया है जो किलिंग पहलगाम में हुई है। यहाँ पर मेरे ख्याल है 28-29 आदमी की इनोसेंट किलिंग हुई है। उसी के सिलसिले में आज हमने जो ये कोर्ट वर्क्स है इसको सस्पेंड किया है और आज के दिन में कोई काम नहीं होगा और वी आर अगेंस्ट दिस किलिंग। और हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इसकी पूरी इनोसेंट किलिंग की पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो भी कल्प्रिट है, जो भी गलत आदमी है, उसको पनिशमेंट होनी चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए। और एक रिक्वेस्ट और है, जो भी लोग जो इनोसेंट आदमी वहां पर मर गए हैं उनके लिए कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस एक्सग्रेशिया कोई ग्रांट की होनी चाहिए। जबकि जिन लोगों के परिवार का कोई भी नहीं रहा, उनका साधन चलना मुश्किल हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। फॉरेनर हैं वो फॉरेन दो मर गए वहां पर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये बात सोचना चाहिए और ये अलर्ट होना चाहिए। ये ऐसी बात खाली कश्मीर में नहीं हुई है, ये और कहीं भी हो सकती है, पुंछ में हो सकती है, रजौरी में हो सकती है और डिस्ट्रिक्ट किसी में हो सकती है। लिहाजा हमारी ये अपील है बार एसोसिएशन पुंछ एज ए प्रेसिडेंट और मेरे वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी की ये हम रिक्वेस्ट करते हैं पूरी बार की तरफ से कि इस किलिंग की पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और हम इसके हक में हैं कि अगर कल्प्रिट को सजा मिले तो हम उसको सजा के साथ उसको फांसी होनी चाहिए। ये हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। बहुत बहुत शुक्रिया। नीयत का कत्लेआम हो रहा है और उसी की एक कड़ी के तौर पर कल हमारे जम्मू कश्मीर फार्मर रियासत और प्रेजेंटली जो यूटी है उसमें जो टूरिस्ट पर एक सफाकाना हमला किया गया और वहां कत्लेआम किया गया, उस वाक़े को कंडेम्ड करने के लिए, उस हरकत को कंडेम्ड करने के लिए बार एसोसिएशन पुंछ ने एक खुसूसी मीटिंग जो है तलब की और उसमें एक रेजोल्यूशन पास किया गया। तो उसकी बड़ी कड़े अल्फाज में बार एसोसिएशन पुंछ मजम्मत करती है। ये इस किस्म के वाक़ात जो हैं ये इंसानियत के लिए बहुत बुरे हैं और इससे पूरी इंसानियत जो है खतरे में पड़ती है। मैं समझता हूँ कि अगर ऐसे वाक़ात की सही बारीक बीनी से तहकीकात करके इसकी तह में न जाया जाए और इसके पीछे क्या वजूहात हैं उनको तलाश न किया जाए तो ये खुदा न ख्वास्ता ये वाक़ात जो है और भी हो सकते हैं। तो इस सिलसिले में मरकजी गवर्नमेंट और खुसूसियत से होम मिनिस्टर से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इसको सीरियस लिया जाए और असल वाक़ात और इसके पीछे क्या इसकी वजूहात हैं, इस पूरे को जो है बेनकाब करने की जरूरत है और सिक्योरिटी और एजेंसीज जो हैं उनको इस बेहतर भविष्य और उत्तम शिक्षा के लिए अपने बच्चों का दाखिला सीबीएसई एफिलिएटेड एमवी इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं। 16 एजुकेशनल अवार्ड से सम्मानित एमवी इंटरनेशनल स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय टाई अप्स और लड़के लड़कियों के लिए एनसीसी भी उपलब्ध है। यहां अटल टिंकरिंग लैब और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से लेस रचनात्मक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। हर साल कक्षा 12वीं की सीबीएसई परीक्षा में स्कूल के छात्रों का टॉप क्लास रिजल्ट एमवी इंटरनेशनल स्कूल की एक खास पहचान है। स्कूल मैनेजमेंट ने अब तक उत्कृष्ट रिजल्ट के लिए टॉपर छात्रों को 61 ब्रांडेड लैपटॉप प्रदान किए हैं। लिमिटेड सीट्स के लिए एमवी इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला खुल चुका है। जम्मू, सांबा, कठुआ जिलों में स्कूल ट्रांसपोर्ट भी उपलब्ध है। हमारा पता है एमवी इंटरनेशनल स्कूल 17 माइल्स ठंडी खुई, सांबा। फोन नंबर 7298212270। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।